Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of review exercise 12 of class 9 mathematics unit 12 line bisectors and angle bisectors. Now we are discussing the solution of first question. Solution first depends on the true false. In the first question, that is bisection means to divide into two equal parts. Yes, bisection का यही मतलब होता है कि दो parts में आपने उसको divide करना है, तो it is true. नेक्स्ट हमारे पास है राइट बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो जो राइट बाइसेक्शन होती है लाइन सेगमेंट की, उसका यही मतलब होता है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास कर है. तो इट इज़ आल्सो ट्रू. अगला जो है वो क्या है कि कोई पॉइंट जो है राइट बाइसेक्टर का लाइन सेगमेंट के ऊपर, उसका फासला एंड पॉइंट से बराबर नहीं होता. तो ये गलत है जी, एंड पॉइंट से बराबर होता है फासला, तो डैट इज़ फॉल्स. तो ये नॉट जो है नहीं आएगा. ये अगर नॉट ना होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये ट्रू है, बट इस नॉट की वजह से ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन कि कोई पॉइंट जो है उसका फासला एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसा होता है राइट बाइसेक्टर के. तो जाहिर सी बात है ये ट्रू है जी. ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं, बट इसने नॉट कंकरेंट लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है. ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. येस, इट इज़ ट्रू. राइट बाइसेक्टर जो बाइसेक्टर्स होते हैं एंगल के, ट्रायंगल के एंगल्स के, वो कंकरेंट होते हैं. नेक्स्ट है कोई पॉइंट बाइसेक्टर का, एंगल के बाइसेक्टर्स का जो है उसका फासला उसके आर्म से इक्वल नहीं होता. तो ये गलत है जी, इक्वल होता है, तो ये फॉल्स है. और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर कोई पॉइंट है उसका फासला उसकी आर्म से और इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट. तो ये क्या, उसका फासला एक जैसा होता है आर्म से और वो बाइसेक्टर भी होता है. येस, ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, तो डैट इज़ ट्रू. ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे कुछ 8. नाउ वी आर सॉल्विंग सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन कि अगर सी डी राइट बाइसेक्टर होगा लाइन सेगमेंट ए बी का, ये लाइन सेगमेंट ए बी है और सी डी इसका राइट बाइसेक्टर है, तो ये कंडीशंस जो हैं ओ ए किसके इक्वल होगा. तो ये देखें जी, ओ का ए से फासला और ओ का बी से फासला दोनों बराबर होंगे, इनका इक्वल डिस्टेंस होगा. तो ओ ए किसके बराबर है जी, ओ बी के बराबर है. और ए क्यू नेक्स्ट है ए क्यू. तो ए क्यू किसके बराबर होगा, बी क्यू से. ए का क्यू से फासला और बी का क्यू से फासला जो है वो इक्वल होंगे. तो ए क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू. Now we are solving question number 3. In question number 3 we want to define bisector of a line segment and bisector of a angle. जी, इन दोनों का आंसर बुक के पेज नंबर 210 पे है, तो वहीं से हम डिस्कस करते हैं. राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ठीक है, इसमें क्या है कि लाइन जो है उसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे लाइन सेगमेंट का अगर उसके ऊपर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा हो. ठीक है, और देन हमारे पास है जी राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो राइट बाइसेक्टर एंगल का जो हमने डिफ़ाइन करना है वो क्या है कि कोई भी रे है, ठीक है, उसको हम बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का कह सकते हैं. ठीक है, अगर वो डिवाइड करती है एंगल को उसके दो इक्वल पार्ट्स में, ये एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रही है तो हम उसको रे कह सकते हैं, इसको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कह सकते हैं. ऐसी रे, अब रे हमने कहा ये बी पी है. ठीक है, ये बी पी रे है. ठीक है, और ये कहते हैं हम ये किसको बाइसेक्ट करी, ये तो मैंने आपको ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर दी ना, लेकिन अगर हम एंगल की बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो कोई भी रे जो है वो बाइसेक्ट करेगी किसी लाइन सेगमेंट को, तो वो एंगल को डिवाइड कर देती है दो इक्वल पार्ट्स में. तो दैट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. हमने यहाँ पे रे कंसिडर कर ली बी पी. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी. जो दरमियान में होता है ना, ये 3 नंबर से दरमियान में जो चीज़ होती है, ये इस पे एंगल्स का मतलब बन रहा है. तो एंगल ए बी सी को बी पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है. अगर पी जो है वो पॉइंट हो इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल के इंटीरियर पॉइंट हो, अंदर वाला पॉइंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल बी पी सी के. ठीक है, तो ये उसने बाइसेक्ट कर दिया कि एंगल ए बी पी जो है वो बराबर है एंगल पी बी सी पे. एंगल अब पी बी पे ही बन रहा है, लेकिन उसको हम दो तरीक़े से लिख रहे हैं. ठीक है, कि ये एंगल बाइसेक्ट होके इस तरह आ गया है. ठीक है, तो ये आपके पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन है. ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया.
We want to calculate the solution of question number 4. In question number 4 we have given a triangle ABC that is equilateral triangle, ठीक है। और साथ ही हमें ये गिवन है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, एंगल A को बाइसेक्टर है AD। हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ x, एंगल x की, एंगल y की और एंगल z की। इन तीनों एंगल्स की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन था कि ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका मतलब है उसके तमाम एंगल 60 की इक्वल होंगे। एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो तमाम एंगल्स जो है वो 60 के इक्वल होते हैं। सो इट मीन्स एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल A के दो बाइसेक्टर्स दिए हुए थे हमें, मतलब एंगल A को बाइसेक्ट किया गया था और x और y एंगल्स थे। तो एंगल A अगर 60 की इक्वल है तो उसको दो में डिवाइड करें तो 30 आता है। इट मीन्स x भी 30 है और y भी 30 है। और अगर हम z की बात करें तो z जो है वो एंगल B के ऊपर बन रहा था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था एंगल z। तो जाहिर सी बात है एंगल B 60 है तो z भी क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving question number 5. In question number 5 we have given two congruent triangles, that is LMO and LNO। और इसमें हमें अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये x अननोन है और m, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। क्वेश्चन में जैसे कि गिवन था कि दो हमारे पास ट्राइंगल्स जो है वो कंग्रुएंट हैं, LMO और LNO। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगी तो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए ये मस्ट होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो उनकी आमने सामने वाली साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आमने वाली सामने वाली साइडें कौन सी हैं? ये LM साइड है और ये LN साइड है। इट मीन्स कि इस ट्राइंगल की LM साइड इस ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की LN साइड के बराबर होगी, कंग्रुएंट होगी, सॉरी। तो कंग्रुएंट के लिए हम ये इक्वल के ऊपर टिल्डा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो LM की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? LM की वैल्यू हमें गिवन थी 2x + 6 और LN की वैल्यू क्या थी? 18। तो 2x + 6 इज़ इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। 18 में से 6 माइनस करें तो 12 आता है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। 2 6 are 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो एक अननोन की वैल्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो उसकी तमाम साइड आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो इट मीन्स कि MO जो है, साइड MO वो कंग्रुएंट होगी साइड ON के। तो M इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस MO की वैल्यू M है और ON की वैल्यू 12 है, तो M की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें दोनों NN की वैल्यूज़ निकालनी है, x की 6 और M की 12। In question number 6 we have given CD, that is a right bisector of line segment AB। और इसमें हमें दो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं कि अगर AB जो है 6 सेंटीमीटर हो तो आपने फाइंड आउट करनी है AL और LB की वैल्यू। और दूसरे पार्ट है कि अगर BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तो AD क्या होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट में हमें AB की वैल्यू थी कि थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें AL और ALB की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। हमें पता है कि L जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर भी हमें गिवन थी कि L जो है वो मिड पॉइंट है A और B का। अगर L मिड पॉइंट है A और B का तो अगर हमने हाफ़ लेना है, ये AB है ना, तो AL उसका हाफ़ होगा। तो AL हम लिख सकते हैं हाफ़ ऑफ AB। तो हमने यही किया, AL इज़ इक्वल टू हाफ़ ऑफ AB। तो AB की वैल्यू तो 6 गिवन थी हमें, तो AB की जगह पे 6 पुट किया। 2 कितने ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है। तो यहाँ से AL की वैल्यू 3 निकल आई, ठीक है। और LB की भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, क्योंकि अगर AL 3 है तो LB तो L से B तक का भी फासला जो है वो AB का हाफ़ है, सेम इसी तरीके से होगा। तो AL और LB जो है वो बराबर हैं, ठीक है, आपस में। तो देयरफॉर BL का भी जो आंसर है वो आपके पास निकलेगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि L का A से फासला और L का B से मिड पॉइंट का अपने दोनों कॉर्नर पॉइंट से फासला जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है। इसलिए AL और LB का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। AL हमने निकाला, दैट इज़ हाफ़ ऑफ AB, तो वो 3 सेंटीमीटर निकला। सेम लाइक दैट BL जो है वो भी 3 सेंटीमीटर निकलेगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और हमें कैलकुलेट करना है AD। देखिए D क्या है,
ये पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्टर है और ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो बाइसेक्टर है ए बी को। तो डी का फासला जो है वो बी से और ए से इक्वल होना चाहिए। डी की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमने थ्योरम है इसी यूनिट का कि बी डी जो है वो इक्वल है, डी का फासला बी से और ए से इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि डी बी या बी डी इज़ इक्वल टू ए डी है। तो ए डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, क्योंकि ए डी और बी डी बराबर है। बी डी की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ से देयरफॉर ए डी की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।